अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास, हिस्ट्री की बुक, पेज नंबर 9, वादी सिंध की तहज़ीब, शहरी मनसूबाबंदी, तर्ज़ तामीर और नक्कासियाब का इंतज़ाम, गले के गोदाम, मुकामी आबाद का इनखला, ये हम पढ़ रहे हैं। और उनके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे मैंने उनके आपको निशानात लगवाए और उम्मीद करता हूँ कि आप वो कॉपी के ऊपर, नोटबुक के ऊपर आपने किए होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे मुकामी आबादी का इनखला, यानी निकलना, खुरूज, छोड़कर चले जाना। यानी मुकामी आबादी यानी वादी सिंध की वो यहाँ से क्यों चलेगी, किन लोगों के आने पर चलेगी, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वादी सिंध की तहज़ीब का ज़वाल, यानी उनकी तहज़ीब को ज़वाल कैसे हुआ, कब हुआ और उसके असबाब क्या क्या थे। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो ये आज हम रीडिंग करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। मुकामी आबादी का इनखला। वादी सिंध के लोग महज़्ज़िब, पुरअमन और तरक्की याफ्ता थे। आर्या हमला आवरों ने इनकी शानदार तहज़ीब को तबाह कर दिया। वादी सिंध के लोगों की तहज़ीब को किन्होंने तबाह किया, ये आप क्वेश्चन बन सकता है कि आर्या हमला आवरों ने वादी सिंध की शानदार तहज़ीब को तबाह कर दिया। ये क्वेश्चन आप नोट कर लें। मैं ये गूगल क्लासरूम में भी इसके 5 क्वेश्चन बना के दे दूँगा 1, 2, 3 के हिसाब से। तो आप उस लिहाज से आप डेली बेस के ऊपर पहला क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर जो है वो आप वो नोट किया करें। फिर उसके बाद तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर देख लिया करें, उनमें मुताबिकत हो तो फिर लिखा करें। ये ना हो कि क्वेश्चन मैं गूगल क्लासरूम के पहला लिखूँ और आप तीसरे का आंसर लिख दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन भी पढ़ें और पेरेंट्स से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो भी जब गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन लिखे जाएँ तो उनको जवाब के साथ मुताबिकत के साथ, मैं कोशिश यही करता हूँ जैसे निशान लगाऊँ तरतीब वाइज, इसी तरह नंबर वाइज 1, 2, 3 के हिसाब से मैं क्वेश्चन लिखवाता हूँ। पहले का क्वेश्चन, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। आर्या हमला आवरों ने इनकी शानदार तहज़ीब को तबाह कर दिया, यानी वादी सिंध के लोगों। पहला क्वेश्चन। उसके बाद आगे, आर्या जंगजू को किस्म के लोग थे। इनके पास जंगी घोड़े और बेहतरीन औजार थे। जब आर्याओं ने वादी सिंध के लोगों पर हमला किया तो वो उनका मुकाबला ना कर सके, यानी वादी सिंध के लोग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि आर्या लोग किस किस्म के थे। आर्या लोग किस किस्म के थे, ये क्वेश्चन बनेगा। तो उसका आंसर लिखेंगे इधर से लेकर इधर तक कि वो जंगजू किस्म के लोग थे, जंगी घोड़े थे, बेहतरीन औजार थे। जब आर्या ने वादी सिंध के लोगों पे हमला किया तो उनका मुकाबला ना कर सके। इधर तक इसका आंसर आप लिखें। ये 2 क्वेश्चन हो गए। आगे पढ़ते हैं। आर्या यहाँ के बाशिंदों को जनूब मशरक़ की तरफ धकेल कर इनके इलाकों पर काबिज़ हो गए। ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी मौजूद है। वहाँ जस्ट इतना लिखा हुआ है कि मुकामी लोग यानी द्रावड़ आर्याओं की आमद के बाद कहाँ चले गए, तो वो है जनूब मशरक़ की तरफ। लेकिन इधर जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आर्या के लोगों ने यहाँ के बाशिंदों को किस जानिब धकेल कर उन पर कब्ज़ा कर लिया, उनके इलाकों पर। तो वो ये आर्या यहाँ के बाशिंदों को जनूब मशरक़ की तरफ धकेल कर उनके इलाकों पर काबिज़ हो गए। तो ये क्वेश्चन आपने बनाना है और उसका आंसर आपने लिखना है कि आर्या यहाँ के बाशिंदों को किस जानिब धकेल कर उनके इलाकों पर काबिज़ हो गए। तो उसका आंसर ये 3 क्वेश्चन बन गए। तो इनको अपने नीट कॉपी के ऊपर भी लिखना है। आगे, वादी सिंध की तहज़ीब का ज़वाल कब हुआ, कैसे हुआ। वादी सिंध की तहज़ीब दर्जा बदर्जा तरक्की करती हुई एक शानदार मुकाम तक पहुँची। इसका असर एक वसी इलाके पर हुआ, यानी बहुत असर। मगर 1500 कौफ मीम यानी कबल मसीह में ये अचानक गायब हो गई, यानी इसको ज़वाल पजीर होगी, ज़वाल आ गया। इसके शहर ज़मीन में दफन हो गए। इसका फ़नून लतीफ़ा, मज़हब और तहज़ीब नज़रों से ओझल हो गया। तो ये क्वेश्चन आप बनाएंगे, वादी सिंध की तहज़ीब को कब ज़वाल आया। तो उसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि 1500 काफ मीम यानी कबल मसीह में ये अचानक गायब होगी। इसके शहर ज़मीन में दफन हो गए। इसका फ़नून लतीफ़ा, मज़हब और तहज़ीब नज़रों से ओझल हो गया। इधर तक ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हो गए जो आज आपने कॉपी के ऊपर लिखने हैं। बाकी वादी सिंध की तहज़ीब के ज़वाल के असबाब ये आपने याद करने और ये भी क्वेश्चन याद करने। वादी सिंध की तहज़ीब के ज़वाल के असबाब के बारे में माहिरीन आसार कदीमा के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है।
जो आसार कदीमा के माहिरीन हैं, क्योंकि उस वक्त लोग तो मौजूद नहीं थे जो बताने वाले हों, लेकिन इन्होंने आसार कदीमा से पता चला है कि क्या क्या था। तो वो मुख्तलिफ आरा हैं, आपने इनको तरतीब वाइज याद करना है। इसको 1 2 3 4 5 जितने जवाल के असबाब हैं आप उनको नंबरिंग दे लें और उस हिसाब से याद करें। क्यास किया जाता है कि इसके जवाल में अंदरूनी और बैरूनी दोनों वामल का दखल था। आगे कुछ माहिरीन का ख्याल है, ये आप ना भी लिखें, आगे ये यहाँ से शुरू कर लें कि ये तहजीब कुदरती आफात मसलन जंजले और सैलाब वगैरह से ख़त्म हो गई। बाज़ माहिरीन के ख्याल में, या बार बार ना भी लिखें, इधर से स्टार्ट कर लें, वबाई अमराज के फैलने से वादी सिंध की तहजीब का इख्तिताम हुआ। नंबर 3 आगे 4, इसकी वजह खुश्क साली थी, क्योंकि जब दरियाओं ने रास्ता बदला तो पानी की फराहमी मुमकिन ना रही और ये इलाका बंजर हो गया। दरियाओं के किनारों पर आबाद शहर भी उजड़ गए। आगे 5, लोगों ने ज़मीन पर बहुत ज़्यादा काश्त की, जंगलों को काट काट कर इलाके की जरखेज़ी को ख़त्म कर दिया, जानवरों के लिए चरागाहें ख़त्म हो गई, इसलिए ये ज़वाल का शिकार हो। आगे है, बाद माहिरीन का ख्याल है कि मेसोपोटामिया और दूसरी हम असर तहजीबों से तजारत ख़त्म होगी, इसकी वजह से आमदनी का एक बड़ा ज़रिया बाकी ना रहा। जब शहर और बस्तियाँ उजड़ गई तो लोग हिजरत करके दूसरी जगहों पर चले गए। तो ये है वादी सिंध की तहजीब के ज़वाल। ये भी हो सकता है वादी सिंध की तहजीब के अवाल कोई इसे 2 से 3 लिख दें या 4 लिख दें, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाए 3 नंबर का। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपने मुकम्मल लिखना होगा, ये सारे असबाब लिखने होंगे। तो ये आज का काम 4 क्वेश्चन है, मैं गूगल क्लासरूम में इनके आंसर क्वेश्चन भी लिख दूंगा, ये आंसर लगवा दिए हैं। आप डेली बेस के ऊपर काम किया करें, खुद किया करें, खुशखत अल्फाज कुछ खुशखत अंदाज में साफ़ सुथरा जो है नीट कॉपी के ऊपर काम किया करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।